सिंघू बॉर्डर पर किसानों का राष्ट्रीय कन्वेंशन चल रहा है। 9 महीने पूरे हो गए हैं, सरकार बात नहीं कर रही है और आगे एक बहुत बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव तय करेगा कि 2024 में क्या होगा। किसानों को कह रहे हैं उनका आंदोलन चलेगा, 2024 तक भी चल सकता है। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। सर, 9 महीने हो गए, सरकार तो अब से बात कर नहीं रही है, क्या प्लान है आगे आपका? 9 महीने हो गए, ऐसा ना समझिए कि कुछ पैदा नहीं हुआ। 9 महीने में किसान ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है, किसानों ने अपनी एकता स्थापित की है और किसान ने अपनी राजनीतिक हैसियत, अपनी ताकत हासिल की है। ये छोटी बातें नहीं है। 3 कानून रद्द नहीं हुए, सही बात है। सरकार अपने अक्खड़पन पे है, सरकार अपने अहंकार में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन नहीं बदली है। सच ये है कि सरकार की ज़मीन के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकी है। प्रधानमंत्री को अहंकार की समस्या है। किसान सोचता है कि कैसे इलाज किया जाए। 9 महीने से किसान दवाई दे रहा है। बीच में जाके उत्तर बंगाल में एक इंजेक्शन भी लगाया था। अब इंजेक्शन का असर हुआ, ऐसा नहीं कि मरीज पे असर नहीं हुआ, लेकिन क्या एक इंजेक्शन से तो बीमारी जाती नहीं है। इसलिए अब लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश जाके इलाज करना पड़ेगा। क्या प्लान है उत्तर प्रदेश में किसानों का? मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन उत्तराखंड की घोषणा हमने कोई 3 हफ्ते पहले की थी और इसकी विधिवत, जो कहते हैं ना, विधिवत शुरुआत हो रही है 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर में जिस तरह की महापंचायत होने वाली है, वो सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं है, केवल मुजफ्फरनगर की नहीं है। पंजाब के किसान उसमें आएंगे, हरियाणा के किसान उसमें आ रहे हैं, चारों तरफ से। और आप देखिए, आप खुद भी आइएगा, जैसी रैली आप 5 सितंबर को देखेंगे, मैं समझता हूँ उससे लखनऊ और दिल्ली दोनों के कान खड़े हो जाएंगे कि भाई कुछ तो हो रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के जितने 18 मंडल हैं, हर मंडल में एक ऐसी बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। जिला जिला स्तर पे रैलियां होंगी, मार्च होंगे, यात्राएं होंगी। इरादा ये है कि अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में जाके झंझना दें, हिला दें और बता दें कि किसानों के खिलाफ कौन है। अभी तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बुखार खूब है, मगर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक बुखार पहुंचा नहीं है। अभी तक उसकी वो आहट पहुंची नहीं है उस तरह से। तो मिशन उत्तर प्रदेश का लक्ष्य ये है कि जो स्थिति आज पंजाब और हरियाणा में किसान आंदोलन की है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में दिखती है, वो आपको, ये जो गाजीपुर दिल्ली वाला है, ये आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक दिखाई दे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोर में कोने तक, इस गाजीपुर से उस गाजीपुर तक इस किसान आंदोलन का जलवा हो, ये उद्देश्य है। सर, क्या हमने देखा जैसे पंजाब और हरियाणा में टोल प्लाजा पे आप लोगों ने कैप्चर तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ से टोल प्लाजा फ्री करा दिया है किसानों ने, तो क्या उत्तर प्रदेश में ये टोल प्लाजा फ्री कराने की भी एक चर्चा कर रहे हैं आप लोग? क्या उसकी तैयारी भी है? जी, बाकायदा उसकी भी कॉल दी है। एक साथ बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो एक साथ तो सब जगह नहीं होगा, मगर ये ज़रूर हमने कॉल दिया है कि पंजाब और हरियाणा में जिस तरह 2-3 काम हो रहे हैं। नंबर 1, टोल प्लाजा को फ्री करवा रहे हैं, हम तो मुफ्त कर रहे हैं जनता के लिए। इससे अच्छी सेवा क्या हो सकती है? अपनी देश की सड़क पे चलने के लिए आपको पैसे देने पड़े, और ये सरकार जो अब कोशिश कर रही है, परसों जो घोषणा सरकार की है, 27,000 किलोमीटर की सड़कें सरकार प्राइवेट हाथों में देने वाली है। तो कल तक आप जिस सड़क पे घूम रहे थे, वो सड़क पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। किसान उसको फ्री करवा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में भी कॉल दे रहे हैं, वैसा ही फ्री कीजिए। दूसरा, रिलायंस और अडानी, इन दोनों के, अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार और उसका विरोध करने का कार्यक्रम हमने किया है। और तीसरा, बीजेपी और उसके सहयोगियों के नेताओं का, मंत्रियों का, एमएलए, एमपी, इनका सोशल बायकॉट और इनका विरोध, ये कार्यक्रम हमने उत्तर प्रदेश में भी शुरू करना है। तो ये जब होता है, तो जब ज़मीन गर्माती है, तो इसको बिल्कुल कोने कोने तक, छोर तक लेके जाएंगे। सर देखिए, ये अगस्त ख़त्म हो रहा है, लगभग यूपी में चुनाव फरवरी मार्च में होते हैं अमूमन, और आपसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है चुनावी समीकरण, आप सेफोलॉजिस्ट भी हैं। सर, उत्तर प्रदेश सबसे अहम चुनाव है बीजेपी के लिए। योगी जी वहाँ पर मैदान में, योगी जी ने कह ही दिया है कि लखनऊ को दिल्ली ना समझें, लखनऊ में कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा। उन्होंने टिकैत साहब के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। तो वेस्टर्न यूपी से पूर्वी चल उत्तर प्रदेश जाने की बात तो कर रहे हैं, पर आप लोग भी 6 महीने में कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी के खिलाफ आप लोग किसानों को खड़ा करें और किसानों को केंद्र बिंदु रखें चुनाव का। पर ये मुश्किल नहीं होगा थोड़ा सा?
जो काम मुश्किल ना हो वो काम करने का मज़ा ही क्या है। आसान काम तो सारी दुनिया करती है। मुश्किल काम है नेशनल हाईवे के ऊपर बैठना, 9 महीने तक टिकना। ये किसानों ने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश का काम मुश्किल, आप देखिए ना, पश्चिम बंगाल का भी मुश्किल बताया जाता था। उससे पहले हमने रिस्क लिया, हम गए वहाँ पे खुल्लम खुल्ला। हमने पश्चिम बंगाल में ये नहीं कहा आप इसके लिए वोट करो, उसके लिए करो। हमने कहा बस ये बीजेपी किसान विरोधी है, इसका विरोध करो। और अभी तो हमें उत्तर प्रदेश में चुनाव दिखाई नहीं दे रहे। अभी तो हम सिंपली कह रहे हैं आंदोलन को सघन करो, इसका विस्तार करो, इसे सघन करो। और जब चुनाव आएंगे तब चुनाव में भी देखेंगे, क्योंकि दिक्कत ये है हमें तो चुनाव के अलावा सब कुछ दिखता है। बीजेपी कह देती है ना आप लोगों का चुनाव कि आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वो तो बेचारे पहले दिन से कह रहे हैं, जब चुनाव नहीं था तब भी ये बोल रहे थे, चुनाव है तब बोल रहे हैं, चुनाव के बाद भी ये बोलेंगे। वो तो उनके पास, क्योंकि ये कह नहीं सकते कि आंदोलन गलत है, ये कह नहीं सकते कि काम गलत कर रहे हैं, तो अब यही ले दे के बनता है कि पॉलिटिकल है। हमारी राजनीति अगर कोई है तो बड़ी सिंपल है भाई, कि जो राजनीति के जरिए हमारे पे चोट कर रहा है उसका मुकाबला करना है, बस इतनी राजनीति। योगेंद्र यादव जी ने बताया 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होगी, जो अब तक की सबसे बड़ी किसान महापंचायत हो सकती है। उसकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है और यहीं से किसानों का मिशन उत्तर प्रदेश में जो ज़मीन पर उसको लाने की, उतारने की कोशिश है वो शुरू हो जाएगी। सिंह बॉर्डर में प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।